क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है? आज हम बात करेंगे दो म्यूचुअल फंड की। एक क्वांट स्मॉल फंड, दूसरा आदित्य बिरला फंड। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। हम किसी भी म्यूचुअल फंड का कोई भी प्रमोशन नहीं करते। वेलकम टू सानवी इन्वेस्टमेंट गाइस। आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। हम कैसे पता कर सकते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, किसमें कितना एक्सपेंस रेशियो है, किसमें कितना एग्जिट लोड है। इसलिए हम आज आपको दो म्यूचुअल फंड का सेम टाइम सेम कंपैरिजन करके बताएंगे, जिससे आप फ्यूचर में किसी भी म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वांट स्मॉल म्यूचुअल फंड, इसका अगर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे तो इसने 56.85% रिटर्न दिया है। वहीं अगर आप आदित्य बिरला का देखेंगे तो वहाँ पे 88.07% रिटर्न दिया है। ये रिटर्न मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर निर्भर करता है, जो समय के साथ साथ चेंज होता जाता है। अगर यही हम बात क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की करें तो इसका फंड साइज है 24,529.77 करोड़। और वहीं अगर आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो उसका फंड साइज है 5121.77 करोड़, जो कि बहुत अंतर है इन दोनों में। रिटर्न कैलकुलेटर एक्चुअली में सिर्फ एक दिखाया जाता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ये जो आप अभी एक अमाउंट देख रहे हैं, ये समय के साथ हमेशा वेरी करता है। जैसे मार्केट अप जाएगा तो इनका रिटर्न पॉजिटिव दिखाएगा, ज़्यादा दिखाएगा, और जैसे ही मार्केट डाउन जाएगा इनका रिटर्न भी कम दिखाएगा। तो ये चीज़ सिर्फ एक देखने लायक है कि इसमें क्या हो सकता है। बाकी अगर हम आगे बात करें होल्डिंग्स की, हर म्यूचुअल फंड की कहीं ना कहीं होल्डिंग रहती है। म्यूचुअल फंड एक्चुअली में हमारा ही पैसा कुछ बड़े शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, जिसका वो खुद रिटर्न लेके हमें कोई उसका कुछ परसेंट काट के हमें रिटर्न कर देता है। जैसे कि आप क्वांट स्मॉल कैप की देख सकते हैं, इसका सबसे ज़्यादा एसेट्स है 10.63 रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। दूसरे नंबर पे HDFC बैंक, जियो फाइनेंस, जैसे कि आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ऐसे ही सेम आदित्य बिरला की भी होल्डिंग्स 43 में है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पे है, NTPC, ऑयल एंड गैस, नेचुरल। आप ये देख सकते हैं कि सारे म्यूचुअल फंड अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग निवेश करते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप आपका पैसा किसी भी एक म्यूचुअल फंड में ना लगाएं, आप उसका डाइवर्सिफिकेशन करें कि ताकि आपका पैसा कहीं ना कहीं से बढ़ता रहे। इसी की तरह आदित्य बिरला में आप होल्डिंग एनालिसिस देख सकते हैं। होल्डिंग एनालिसिस में इसका दो प्रकार का है, इक्विटी और कैश। इसमें 92.9% इक्विटी है और 7.1% कैश है। और अगर आप सेक्टर वाइज बात करेंगे तो एनर्जी में सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, फाइनेंशियल में दूसरे नंबर पर, कैपिटल गुड्स में तीसरे, अदर्स में 10% और मेटल एंड माइनिंग में 5.9%। वहीं आप क्वांट स्मॉल फंड की बात करें तो इनके पास तीन प्रकार से, इक्विटी में 87.1, कैश में 12.3 और डेट में 0.6। और इनका अगर सेक्टर वाइज बात करें तो फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा, अदर्स में 17, एनर्जी में 14.8, सर्विस, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, कस्टमर स्टैम्प्स और मेटल एंड माइनिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके अगर हम आगे बात करें तो रिटर्न्स एंड रैंकिंग की, रिटर्न्स एंड रैंकिंग फंड रिटर्न्स इसने एक साल में 56.9 दिया है, 3 साल में 13.16 और 5 ईयर्स में 49.8%। ऑल ओवर में देखा जाए तो 20% का तो इसने रिटर्न दिया ही है। इसी के साथ अगर इसकी रैंक विद कैटेगरी की बात करें तो एक साल में इसकी रैंक है 8वें नंबर की, 3 साल में 2 नंबर की, 5 साल में 1 नंबर की। वहीं अगर हम आदित्य बिरला में ये चीज़ देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि 6 महीने का तो कोई रिटर्न अभी काउंट नहीं हुआ, लेकिन फंड रिटर्न्स में एक साल में 88.1, 42.6 और ऑल ओवर इसने 34.4 दिया है। और रैंक विद कैटेगरीज में बात करें तो एक साल में चौथे नंबर पे है और 3 साल में ये पहले नंबर पे है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज आती है आप कोई भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले, सबसे पहली चीज़ कि एक्सपेंस रेशियो देखिए। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.64% इंक्लूसिव ऑफ GST। अगर वहीं आदित्य बिरला की आप बात करेंगे तो यहाँ पे है 0.43, जो कि उससे बहुत कम है। जे इसका मतलब ये होता है जैसे ही आप उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इतना एक्सपेंस रेशियो वो डालते ही काट लेगा। जैसे कि आप मान लीजिए 1,000 उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका 99.9
5 तक कुछ ऐसा कुछ काट लेगा, उसके बाद ही आपका आगे का इन्वेस्टमेंट चालू होगा। उसके बाद की अगर बात करें एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो सभी म्यूचुअल फंड में अलग अलग होता है, वो म्यूचुअल फंड वाले ही डिसाइड करते हैं कि कैसा रखा जाएगा। जैसे अगर आप स्मॉल क्वांट की बात करें तो एग्जिट लोड 1% ऑफ रिडीम विद इन 1 ईयर, अगर आप उसको 1 साल से पहले निकाल लेंगे तो वो आपका 1% ले लेगा। अगर वहीं आप आदित्य बिरला की बात करें तो एग्जिट लॉट ऑफ 1% इफ रीडिंग विद इन 30 डेज, ये 30 डेज के लिए बोल रहा है आदित्य बिरला, कॉन्ट वाला 1 साल के लिए। वहीं आप स्टैम्प ड्यूटी 0.005% यहाँ भी देख सकते हैं, और आदित्य बिरला में भी सेम देख सकते हैं। ये सरकार की तरफ से है तो वो तो चीज़ें सेम रहेंगी। टैक्स इम्प्लीमेशन, अगर टैक्स की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि बजट के पहले यही टैक्स शॉर्ट टर्म के लिए हमारा 15% था और लॉन्ग टर्म के लिए हमारा 10% था, जो कि अब बढ़ के 20% शॉर्ट टर्म के लिए और 12.5% लॉन्ग टर्म के लिए हो गया है। यही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अगर हम आपको बेसिक डिफरेंस बताएं तो लॉन्ग टर्म का मतलब कि जिसमें आपकी इन्वेस्टिंग 1 ईयर से ज़्यादा है वो आपका लॉन्ग टर्म कहलाएगा, और जिसमें आपकी इन्वेस्टिंग 1 ईयर से कम है, भले चाहे वो 1 महीना कम हो या 1 दिन कम हो, वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। पूरे ये पूरी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें। इसके बाद आप देख सकते हैं फंड मैनेजमेंट में जैसे कि आप देख सकते हैं संजीव शर्मा जी, ये अभी 2019 से अभी तक इनके प्रेजेंट में हैं फंड मैनेजर। इनके बारे में आप गूगल पर पढ़ सकते हैं, इनका पास्ट हिस्ट्री जान सकते हैं कि इन्होंने कितने साल का इनका एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ काम किया हुआ है। उस बेसिस पे आप अपने एक म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। जैसे कि आप यही चीज़ आदित्य बिरला में देखेंगे तो यहाँ धवल गाला जी फंड मैनेजर हैं। अब इसी में आप इनका भी गूगल पे जाके देख सकते हैं कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, कितना इनका एक्सपीरियंस है। उस प्रकार से आप आपका म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।